नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीम स्पिरिट, यानी कि टीम भावना। टीम भावना क्या होता है? जब हम गेम्स खेलते हैं तो टीम बनती है हमारी, तो पूरी टीम का बस एक ही लक्ष्य होता है कि हमें इस गेम को जीतना है। यानी पूरा जो ग्रुप होता है, जो टीम होती है, वो सभी प्लेयर्स मिलकर के खेलते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस भावना को क्या बोलते हैं? टीम भावना। यानी हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती है भाई ये टीम मेरी है, ये ग्रुप मेरा है, तो मुझे अपनी टीम के लिए काम करना है ताकि हम इस गेम में जीत सकें। द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन क्या होता है? सहयोग करना। यानी जब एक टीम खेलती है तो उस टीम के सारे प्लेयर्स जो है, खिलाड़ी हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि गेम जीत सके। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना के चलते हैं, सबके काम बटे हुए होते हैं, कौन उस गेम में क्या काम करेगा, और वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए खेलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए खेलते हैं सारे टीम मेंबर्स। तो इस भावना को हम क्या बोलते हैं? टीम स्पिरिट, यानी कि टीम भावना। एवरी टीम नीड्स टीम स्पिरिट टू विन। तो हर एक टीम में ये टीम स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए। अगर हम टीम में रहकर भी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर हम वो गेम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए जो खेल है वो हमें एक दूसरे के साथ रहकर के काम करना भी सिखाते हैं। इट इंस्पायर एवरी प्लेयर टू प्ले फ्रॉम द टीम एंड नॉट फॉर हर सेल्फ एंड हिमसेल्फ। यानी कि टीम स्पिरिट जो है वो प्लेयर्स को सिखाती है कि टीम के अंदर कोई भी प्लेयर सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता है, वो सारे प्लेयर्स पूरी टीम के लिए खेलते हैं। यानी कि अगर वो जीतते हैं तो पूरी टीम जीतेगी, ऐसा नहीं कोई एक प्लेयर जीतेगा या कोई एक प्लेयर हारेगा। तो इस तरीके से टीम गेम्स जो है वो हमें टीम स्पिरिट, मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। द हेड ऑफ द टीम कॉल्ड द टीम लीडर। जो टीम का हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टीम लीडर या फिर कैप्टन बोलते हैं। डायरेक्ट ऑल द प्लेयर। जो कैप्टन होता है वो सारे प्लेयर्स को डायरेक्शन देता है, यानी कि सभी को इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि कौन सा प्लेयर खेल के मैदान में कहाँ खड़ा होगा, किसका क्या काम होगा, कौन पहले खेलेगा, कौन बाद में जाएगा। तो ये सब जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? कैप्टन लेता है। द कैप्टन चॉक आउट द स्ट्रेटजी, टीम मेंबर्स ट्रस्ट देयर कैप्टन। यानी जो कैप्टन होता है वो नई नई योजनाएं बनाता है कि हम कैसे खेलेंगे, और जो सारे मेंबर्स होते हैं उस टीम के वो सब उस पर विश्वास करते हैं और उसकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को। है नेशनल स्पोर्ट्स। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ कंट्री इज कॉल्ड इट्स नेशनल स्पोर्ट। यानी हर एक कंट्री का, हर एक देश का अपना एक नेशनल स्पोर्ट होता है। देश में जो स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है या जिसको लोग सबसे ज़्यादा खेलते हैं उसी को नेशनल स्पोर्ट कहा जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्री आर हॉकी। यानी अलग अलग देश के नेशनल स्पोर्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्री। जैसे हॉकी की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नेशनल स्पोर्ट क्या है? हॉकी। इसी तरीके से बेसबॉल यूएसए का क्या है? बेसबॉल। सूमो रेसलिंग जापान के क्या क्या है? सूमो और रेसलिंग। और बुजकसी अफगानिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है? बुजकसी। फुटबॉल ब्राज़ील का नेशनल स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल। ठीक इसी तरीके से बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। और आर्चरी या फिर तीरंदाजी कहाँ का है? भूटान का। और क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड का। तो हर एक देश का अपना अपना एक नेशनल स्पोर्ट होता है। यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो जिस स्पोर्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है, उसी को वहाँ का नेशनल स्पोर्ट कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इंडिया पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। यूएसए का बेसबॉल। और अफगानिस्तान का बुजकसी। ब्राज़ील का फुटबॉल। कबड्डी कहाँ का है? बांग्लादेश का। और आर्चरी या फिर तीरंदाजी बोल सकते हैं, भूटान का। और क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड का। अगला है प्लेइंग टुगेदर। नाम से पता चल रहा है प्लेइंग टुगेदर मतलब मिल करके खेलना। इन स्कूल्स नेबरहुड्स गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले टुगेदर। हम स्कूल में या फिर अपने पड़ोस में गर्ल्स बॉयज़ सब मिल करके खेल खेलते हैं। देयर आर सेपरेट टीम्स फॉर वोमेन एंड मैन फॉर ऑल स्पोर्ट्स। और यहाँ पर मैन और वोमेन के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। यानी कि वोमेन अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं और जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेलते हैं। प्लेड एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। और ये गेम्स बड़े लेवल पर खेले जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। हाउएवर सर्टेन स्पोर्ट्स लाइक टेनिस एंड बैडमिंटन बोथ वोमेन एंड मैन में जॉइंटली प्ले एज ए टीम। तो जो वोमेन और जो मैन यानी आदमी और जो औरत हैं, जो पुरुष हैं और जो औरतें हैं, वो मे जॉइंटली प्ले एज ए टीम। और वो इकट्ठे एक टीम की फॉर्म में भी खेल सकते हैं। दे प्ले अंडर कैटेगरी कॉल्ड मिक्स्ड डबल्स। और इनको क्या बोलते हैं? इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? जहाँ पर मेल फीमेल दोनों एक साथ खेलते हैं, मिक्स्ड डबल्स। तो बच्चों इनको यहाँ पर हम, अगला टॉपिक था हमारा लोकल गेम्स। गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन सर्टेन एरियाज आर
द लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस, यानी कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कुछ ही जगह पर खेले जाते हैं। जैसे हर एक गांव में कोई एक नया गेम खेला जाता है, वो कहीं नहीं खेला जाता, सिर्फ उसी एरिया में वो खेला जाता है। तो ऐसे गेम्स को हम क्या बोलते हैं? लोकल गेम्स। दे रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और उस गेम से उस एरिया की कल्चर के बारे में पता चलता है जहाँ पर वो गेम खेला जाता है। यूजुअली टीचर्स कॉल्ड गुरु ट्रेन द प्लेयर्स, और वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं जो गेम्स सिखाते हैं खेलना, उनको गुरु बोलते हैं। वो प्लेयर्स तैयार करते हैं, उनको गेम किस तरीके से खेलना है ये सब खेलना सिखाते हैं। सम लोकल गेम्स प्लेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। कुछ लोकल गेम्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में खेले जाते हैं। वलाकली इज़ द पॉपुलर बोट रेस ऑफ केरला। ये वलाकली जो है ये एक बोट रेस है। बोट आप जानते हैं, नाव, और उनकी रेस यानी बोट रेस है जो कहाँ पर की जाती है? केरला में की जाती है। इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग ओणम, और ये कब की जाती है? ओणम जब त्यौहार मनाया जाता है। केरला में कौन सा त्यौहार? हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओणम। जब भी मनाया जाता है ओणम का त्यौहार, तो उस समय जो है ये बोट रेस वहाँ पर की जाती है। मोर देन 100 बोट्समैन रो ईच बोट, यानी कि ज़्यादा 100 से ज़्यादा जो बोट्समैन होते हैं, हर एक लाइन में 100 से ज़्यादा बोट्स होती हैं, और फिर उनकी रेस करवाई जाती है। मलखम। मलखम इज़ ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक। मलखम जो है वो एक जिम्नास्टिक की ही ट्रेडिशनल फॉर्म है। जिम्नास्टिक आप सब जानते होंगे। जिम्नास्टिक जो है वो एक यूँ कह ले कसरत करने जैसा एक गेम होता है जिसमें कसरत हो जाती है पूरे शरीर की। इसमें क्या होता है? पोल्स के साथ या तो रस्सियाँ बंधी होती है या फिर बीच में एक पोल बंधा होता है जिस पर लटक करके जो प्लेयर होते हैं वो तरह तरह के स्टंट करते हैं। इन दिस ए जिम्नाट यूजुअली हैंग्स फ्रॉम ए पोल एंड परफॉर्म एक्सरसाइज, यानी जो जिम्नास्ट कौन होता है? प्लेयर जो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करता है, वो पोल्स के साथ इस तरीके से पोल्स लगे हुए होते हैं यूँ, और यहाँ पर लटक के डिफरेंट डिफरेंट स्टंट जो है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज जो है करके दिखाता है, तो वो होता है जिम्नास्टिक। कबड्डी इज़ द टीम गेम। कबड्डी एक टीम गेम है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कबड्डी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है हमारे देश के अलग अलग भागों में। इट इज़ कॉल्ड छेड़ू गुड्डू इन तमिलनाडु, हुतुतु इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में इसको हुतुतु बोला जाता है, हुडुडू इन वेस्ट बंगाल, एंड जबरजंग इन पंजाब। यानी कबड्डी के नाम जो हैं वो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लिए जाते हैं। हम कबड्डी बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु में इसको छेड़ू गुड्डू बोलते हैं, महाराष्ट्र में हुतुतु बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में हुडुडू बोलते हैं, और पंजाब में जबरजंग बोलते हैं। ठीक ऐसे ही तीरंदाजी, पतंगबाजी, कैमल एंड बुलोक रेस, कोक एंड पिजन रेस, बुल एंड रैम फाइट्स आर अदर पॉपुलर लोकल गेम्स। तो ये कुछ लोकल गेम्स हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही खेले जाते हैं, सब जगह नहीं खेले जाते हैं। कौन कौन से? तीरंदाजी, पतंगबाजी, कैमल, ब्लॉक रेस, कोक, पिजन रेस, बुल और रैम फाइट्स। ये आपस में ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो लोकल गेम्स कहलाते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही खेले जाते हैं। अगला है लोकल मार्शल आर्ट। लोकल मार्शल आर्ट, तो मार्शल आर्ट आप सब जानते हैं। मार्शल आर्ट क्यों सीखी जाती है? सेल्फ डिफेंस के लिए सीखी जाती है, आत्मरक्षा के लिए सीखी जाती है। आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस विच इज़ यूजुअली प्रैक्टिसाइड एज ए स्पोर्ट, यानी कि इसको भी एक स्पोर्ट की तरह हम देख सकते हैं, लेकिन वैसे ये सेल्फ डिफेंस के लिए सीखी जाती है। सम पॉपुलर मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश में कौन कौन सी जो सबसे फेमस है मार्शल आर्ट सीखी जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वो है थांग टा एंड सरित सरक आर परफॉर्म्ड बाय द मिट्टी ट्राइब ऑफ मणिपुर। यानी ये जो मार्शल आर्ट है थांग टा और सरित शरक, ये कहाँ पर खेली जाती है? मणिपुर में ये सिखाई जाती है। ये थांगटा यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है। इसमें तलवार की तरह ही कुछ एक औजार होता है या हथियार होता है, और उसको तलवारबाजी की तरह ही हवा में चलाते हुए और लोग जो है वो स्टंट करते हैं। पहलवानी और कुश्ती इज प्रैक्टिसाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसके अलावा हमारे देश के कुछ हिस्सों में पहलवानी यानी कि और या फिर कुश्ती कह लें, जिसमें पहलवान आपस में एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हैं, तो उसको भी अपने देश में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक कलारीपट्टू इज़ अ मार्शल आर्ट प्रैक्टिसाइज इन द केरला, यानी ये केरला की मार्शल आर्ट है, और ये मणिपुर की मार्शल आर्ट थी जो यहाँ पर हमने देखी थी। इसके बाद है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लोकल गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स। लेकिन आज का समय ऐसा है कि इनके भी जो पैटर्न्स है वो चेंज हो गए हैं।
यानी कि तरीका बदल गया है। ओवर टाइम ट्रेडिशनल लोकल गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स हैव अंडरगोन मैनी चेंजेस, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया वैसे ही ये जो हमारे लोकल गेम्स हैं और जो मार्शल आर्ट्स है इनमें भी बदलाव आता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें तो बोट रेसिंग जो है इवोल्व इनटू द रोविंग, यानी अब बोट रेस जो है वो रो में होती है, यानी लाइनें बनाई जाती है और लाइन में बोट रेस होती है, ऐसे नहीं कोई भी कैसे भी कहीं से भी रेस कर रहा है, या फिर इसको हम रोमिंग भी बोल सकते हैं। पहलवानी जो है, पहले पहलवानी बोलते थे उसको, लेकिन अभी हम उसको क्या बोलते हैं, रेसलिंग, कुश्ती बोलते हैं, रेसलिंग। पहले पहलवानी हम बोलते थे जिसमें पहलवान एक दूसरे के साथ खेलते थे या कुश्ती लड़ते थे, लेकिन अभी उसका नया नाम है रेसलिंग। चिल्ड्रंस नाउ ज्वाइन कोचिंग कैंप्स टू लर्न प्ले गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे। आजकल के जो बच्चे हैं वो कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं रूल्स सीखने के लिए, यानी नए नए गेम्स सीखने के लिए, मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए, जूडो सीखने के लिए और कराटे सीखने के लिए। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने डिफरेंट गेम्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से गेम होते हैं, लोकल गेम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल गेम्स क्या होते हैं, और इसी के साथ हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैप्टर्स के कंटिन्यू वीडियो मिल सके, और वीडियोज़ को पूरा देखें, लेसन को अच्छे से समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।